और अपनी माताओं बहनों को गांव में जाके यही जागरूक करते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाए हैं, आप संविधान में अपना अधिकार नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को शिक्षित करिए, वो अपना अधिकार ले लेगा। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। आज महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मांग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं और आपको बताना चाहते हैं वही पंचशील का झंडा, वही मड़ई, वही कुटिया, वही जगह और वही चेहरा, जिस चेहरे को आप लोग बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आज मैं पुनः इस प्रांगण में मौजूद हूं। आपको बताना चाहता हूं एक प्यारी सी खूबसूरत नौकरी जिसे बर्खास्त सिपाही के नाम से आप लोग जानने लग गए हैं। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि बर्खास्त सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी। इनका मिशन देश में पिछड़े, अति पिछड़े जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, इनको अब शिक्षित किया जाए। मेरी समझ से नौकरी की लालसा तो अभी है, मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट में मुकदमा है, आप लोग जानते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोज में मैंने बताया था, आज ये बैठे हैं, बच्चों की कोचिंग का समय हो गया है, बच्चे आएंगे। कितने बजे से आएंगे सर जी? सबसे पहले तो मैं और कोई बात की शुरुआत करूँ, आपका बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि दुनिया के लोग, जो आपको देखने वाले लोग हैं, आपकी बहुत सराहना करते हैं। जो वीडियो आज के 4 दिन पहले 1 लाख में था, आज वो वीडियो 4 लाख के आसपास पहुंचा हुआ है। और आपकी सराहना में लोगों ने आपको धन्यवाद दिया है, लोगों ने आपको बधाई दी है। आपके सहयोग की, आपके विचारों के संकल्पों पर चलने का लोगों ने स्वागत भी किया है और संकल्प भी लिया है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके सभी दर्शकों को, जिन लोगों ने आपकी उस वीडियो को देखा और जिन लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया, जैसे जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता है और जब लोग उत्साह बढ़ाते हैं तो उस काम को करने में और उस काम को अंजाम तक पहुंचाने में बहुत ऊर्जा मिलती है। तो मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है मेरे युवा साथियों से जो मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं जिस मिशन पे काम कर रहा हूँ, अपने समाज के लोगों को जिन्हें शिक्षा और हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, मैं उस वंचित और सीढ़ी के आखिरी पायदान पे खड़े उस व्यक्ति को, लाइन के आखिरी में एकदम खड़े उस व्यक्ति को, जिनके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है इस देश में साजिशों के तहत, मैं चाहता हूं मैं पायदान के उस आखिरी व्यक्ति तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को पहुंचाने का काम करूंगा, अपने महापुरुषों के बारे में बताने का काम करूंगा। आज भी हमारे समाज के लोग आज़ादी का 75वां साल मना लिए, लेकिन हमारे लोग अभी तक संविधान को नहीं जान पाए। जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये वो चेहरा है जिस चेहरे से अब दुनिया अपरिचित नहीं रह गई है। लोग, आप लोग सुनने वाले लोग अपरिचित नहीं। ये सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी की आवाज़ आप तक पहुँच रही है और बाबा साहब के विचारों को समाज के आखिरी पायदान पर बैठे उन लोगों तक पहुंचाने का संकल्प है। उन लोगों तक पहुंचाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं जो लोग बाबा साहब के विचारों से, संविधान से, शिक्षा से अपरिचित हैं, जो लोग नहीं जान पाते हैं कि शिक्षा क्या चीज़ है, संविधान क्या चीज़ है, हमारे हक अधिकार क्या चीज़ है, हमारे कर्तव्य क्या चीज़ है। और इस कड़ी में मैं जानता हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाने के अलावा गांव में महिलाओं को, मजदूरों को, गरीब वर्ग के परिवारों को भी संविधान के विषय में बताते समझाते हैं। उसके लिए आप क्या सोचते हैं, क्यों समझाते हैं उनको, ऐसा क्यों बताते हैं? देखिए, हमारा समाज जो है ये गरीब और मजदूर है। और एक चीज़ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शक साथियों को बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारे समाज की महिलाएं जो है वो मनरेगा में मजदूरी करने के लिए विवश हैं। और विवश इसलिए हैं क्योंकि हमारा ये समाज 75 साल की आज़ादी के बाद सिर्फ़ और सिर्फ अपना बनाने में लगा हुआ है। हम लोगों ने यही कमाया है कि आज भी हमारी माताएं बहनें जो बीमार हैं, जो शरीर से बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो भी मैंने धूप में और कड़ी मेहनत करते हुए मजदूर के रूप में देखा है। मुझे बहुत पीड़ा होती है अपनी माताओं बहनों को मजदूरी करते हुए। और वहीं एक ऐसा समाज भी है जिसके पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्तियां हैं। वहीं एक ऐसा भी समाज है जिसके घर की दीवारों में सोने की ईंट लगी हैं, जिसके घर में सरिया की जगह सोने की सरिया लगाई गई है। कई कई जगह CBI के छापे पड़ते हैं, मैंने देखा है। जी।
तो ये इतना बड़ा अंतर क्यों? जबकि जब संविधान इस देश में लागू हुआ तो सबको अधिकार मिला, सबको बराबरी मिली, लेकिन एक समाज इतना गरीब है कि 60 साल 65 साल की हमारी माताएं बहनें जो है वो काम करने के लिए विवश है। मनरेगा में 150-200 रुपए की दिहाड़ी की मजदूरी करती हैं और इस समय धान की कटाई चल रहा है। मैं यहीं कोचिंग में बच्चों को सुबह में पीटी और एक्सरसाइज कराता हूँ। मैं रोज देखता हूँ हमारे इस समाज की माताएं बहनें हमारी लोगों के यहाँ मजदूरी करने के लिए विवश हैं। कोई शौक में मजदूरी नहीं कर रहा है और मैं इसीलिए इस समाज को, इस गरीब समाज को, मजदूर समाज की जो पीड़ा है उसी को लेके मैं इस मिशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। और मैं अभी आपने एक सवाल किया था, गांव में जाके आप जागरूक करते हैं मजदूरों को, क्या बताते हैं आखिर? हम उनसे यही बताते हैं कि आपने किसी तरह से अपने जीवन का गुजारा कर लिया मजदूरी करके और जो है नौकरी करके या किसी तरह से कर लिया, लेकिन इस समय बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई और रोज नए नए रोगों का जो है बढ़ता हुआ चलन, और हमारे लोग कितना तेजी से बीमार हो रहे हैं। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, इतने हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, इतनी जांच नहीं करवानी होती थी। आज चिकित्सा व्यवस्था इतनी महंगी है कि हमारे लोग जो है अगर मजदूर रहेंगे तो वो मर जाएंगे, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम अपने उन मजदूर किसान भाइयों से और अपनी माताओं बहनों को गांव में जाके यही जागरूक करते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाए हैं, आप संविधान में अपना अधिकार नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को शिक्षित करिए, वो अपना अधिकार ले लेगा। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। आज महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, भ्रष्टाचार की मार है, चारों तरफ जो है जनता को लूटा जा रहा है, हक अधिकार बचाने की लड़ाई चल रही है। तो ऐसे समय में हमें अपने बच्चों को शिक्षा देंगे अगर वो मजदूर समाज के लोग, तभी जो है उनके हक अधिकारों की रक्षा हो पाएगी। जी, आपने सुना रवि जी के विचार को। आज ये यहाँ क्लास देते हैं, शाम को 2 से 3 घंटे इनका क्लास चलता है, सुबह बच्चों की पीटी होती है, बच्चों की पढ़ाई होती है। इसके बाद का समय शाम को 7 बजे के बाद क्या करते हैं, जब बच्चे घर चले जाते हैं तब ये गांव में जाते हैं और वहाँ आप इनके चैनल को रीच कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी के नाम से आपका चैनल भी है यूट्यूब पर। आप देखेंगे तो गांव में जो किसानों को जा करके, किसान महिलाओं को, बच्चों को, उनके परिवार को जो जा करके ये बताते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, चैनल पर डालते भी हैं। आप लोग देखिए कि गांव में जगाने का काम कर रहे हैं लोगों को। विद्यालय में जो विद्यालय खोल करके बच्चों को बढ़ाने का काम करें तो कर ही रहे हैं, लेकिन किसानों को भी जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आइए अब इनकी शिक्षा पर हम चलते हैं। आप ये जो किताबें देखते हैं, ये सारी किताबें जो आप रखे हैं, ये सब बच्चों को पढ़ाई जाती हैं जी। आप देखिए, ये कंप्यूटर की किताब है, यहाँ कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है। ये देखिए भारत का संविधान, शॉर्टकट में छोटा संविधान, भारत का संविधान शायद जो हर घरों में होना चाहिए, वो रवि जी के इस विद्यालय में है, इस अम्बेडकरवादी विद्यालय में भारत का संविधान। और खुशी है कि कम से कम इतनी किताबों के साथ आप यहाँ बैठते हैं और बच्चों को इसका कुछ ना कुछ देखिए। आप मैं आया तो मैंने पहले यही चेक किया था। आप देख सकते हैं चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा क्यों शुरू की, कैसे शुरू की, इसकी भी जानकारी, फाहियान की भी जानकारी थोड़ी थोड़ी बच्चों को दी जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता, सोचिए हाई स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, ये भी किताब है, इसकी भी जानकारी। कहीं ना कहीं से बच्चों को ये सारी शिक्षाएं आप अपने टीचरों के माध्यम से, अपने माध्यम से बच्चों तक ये दे रहे हैं और खुद खाली समय में बैठ करके आप भारत के संविधान का अध्ययन भी करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये भारत का संविधान है और खाली समय में जब बैठते हैं, इनके साथ भी 2-4 लोग बैठते हैं तो भारत के संविधान को भी पढ़ते हैं। ये पूरा समय देते हैं, भारत के संविधान को पढ़ते हैं और इसकी जानकारी, कौन सी धारा में क्या होना चाहिए, कौन सी धारा में क्या होना चाहिए, अधिकारों की ही बात नहीं, कर्तव्य की बात भी जानते हैं ये, कि मुझे कर्तव्य क्या करना है। चलिए ऐसे नौजवान रवि सिपाही जी से और कुछ बात आगे करते हैं। रवि जी सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आपके विद्यालय में जब आते हैं, ये सारी व्यवस्था देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपका ये विचार बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ जो बच्चे हैं, उन बच्चों से मैं बातचीत भी किया हूँ, उनका परीक्षण भी लिया हूँ, पढ़ने में भी अच्छे हो गए, तो ठीक ठाक से हो गए। अब बच्चों की संख्या इस समय कुछ बढ़ी है या उतनी ही है? नहीं, बच्चों की संख्या लगभग 100 है। अच्छा, 100 के आसपास बच्चे हैं। दोनों मीटिंग में बच्चे आते हैं, एक मीटिंग में आते हैं? बच्चे जो है दोनों मीटिंग में आते हैं। सुबह में कुछ बच्चे कबड्डी खेलते हैं, इधर हमने जगह भी खाली कराया है। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चे कबड्डी खेलते हैं, कुछ बच्चे इसी में यहाँ खो-खो खेलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे योगा मेडिटेशन भी करते हैं सुबह के समय। जी, क्योंकि जो है शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए
हमें मानसिक रूप से भी फिट होना होगा। होगा। और इसलिए हम बच्चों को योगा और मेडिटेशन भी करवाते हैं। सुबह में ध्यान लगाते हैं बच्चे, हम उन्हें बताते हैं कि आप लोग 5 मिनट 10 मिनट का ध्यान लगाइए, अपने अतीत में जाइए, अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए, अपने जो है महापुरुषों के बारे में सोचिए, अपने संविधान के बारे में सोचिए, आज आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए, और इस देश में आपको बराबरी का अधिकार है, आप अपना हक अधिकार कैसे ले पाएंगे इसके बारे में सोचिए। तो बच्चे ध्यान भी लगाते हैं और इससे बच्चों की जो है इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। देखो बच्चे आने शुरू हो गए। मैं आने में थोड़ी देर कर दी, मैंने रवि भैया से समय लिया था, रवि जी से, कि थोड़ी सी समय दीजिएगा आप, मैं जल्दी आऊँगा। बच्चे नहीं रहेंगे, फिर मुझे कुछ स्पेशली आपसे बात करनी है। रवि जी, थोड़ी सी 1 मिनट का समय और लेंगे आपसे। जो लोग चैनल देख रहे हैं, चैनल पर आपको देख रहे हैं, वो लोग आपके मदद के लिए आपका अकाउंट नंबर मांगते हैं, आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं, आपके यूट्यूब चैनल के विषय में जानना चाहते हैं कि आप अपने निस दिन के विचार कहाँ चिपकाते हैं, कहाँ प्रेषित करते हैं सोशल मीडिया पर। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अपने यूट्यूब चैनल के बारे में आप बताएं कुछ। सबसे पहले हम आपके सभी दर्शक साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपके चैनल पे देखा था बहुत से साथियों ने जो है हमारा उत्साहवर्धन किया था, तो मुझे बहुत गर्व हुआ और मुझे लगा कि मुझे इस काम को निरंतर करना चाहिए। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर इस काम को करने में मेरे अंदर कहीं से कोई कमी है तो मैं उस कमी को भी दूर करूँ, और जो उम्मीद आपके दर्शक या जो उम्मीद हमारे कोचिंग के बच्चे या जो उम्मीद इस देश के युवा साथी मुझसे कर रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि मैं और अच्छा परिणाम दे सकूँ और अच्छा बेहतर काम कर सकूँ, और अपने जीवन को महापुरुषों की विचारधारा पर ले जाके अपने समाज के प्रति त्याग और समर्पित भाव से कार्य कर सकूँ। मैं अभी इस चीज़ को सीख रहा हूँ। और आपके दर्शक साथी अगर पूछ रहे हैं, तो आपके सभी दर्शक साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक यूट्यूब चैनल काफ़ी दिन पहले बनाया था, लेकिन मैं उस पे जो है काम नहीं किया था, मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो अब कुछ वीडियो मैंने डालना शुरू किया है, तो अभी वो चैनल नया है। तो साथियों, उस चैनल का नाम है सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी, जो हिंदी में लिखा है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। और जो है आप लोग वहाँ से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके। मैं भी निवेदन करूँगा कि आप सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी का यूट्यूब चैनल जो आप देखेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, निस्दिन के अम्बेडकरवादी विचारधारा को सुनने के लिए आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लाइक करें, शेयर करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं इनकी विचारधारा को, और इनके जन जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएं, जो लोगों को जगाने का ही काम कर रहे हैं। रवि जी, अब आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, या जो लोग आपको फिर से मेरे चैनल पर नया देखेंगे उनके लिए क्या कहेंगे मेरे चैनल के लिए? मैं आपके सभी दर्शक साथियों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप सभी लोगों से यही मैसेज है, क्योंकि ज़्यादातर आपके दर्शक जो हैं मैं समझ रहा हूँ वो किस विचारधारा के हैं। तो साथियों, जिस मिशन के बारे में आप सोच रहे हैं, अब उस मिशन को पूरा करने का समय आ गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 100 साल लगेगा हमारे लोगों को अपना पूरा हक अधिकार लेने में, तो जल्द ही हम उस 100 साल के करीब भी पहुंच रहे हैं, और उम्मीद है और एक नया क्रांतिकारी जोश भी है, और उसी जोश और उसी उम्मीद के साथ हम इस मिशन में लगे हुए हैं कि जल्द ही बाबा साहब का वो सपना भी पूरा हो गया जो आज तक अधूरा रहा है। साथियों, आप लोगों से बस यही निवेदन है, घर घर शिक्षा, घर घर संविधान, अपने लोगों को जागरूक करने का काम करिए। यही हमारे लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए सबसे बड़ी मदद होगी। सभी साथियों को जय भीम। क्या बात है, आप लोगों ने सुन लिया कि हर घर संविधान होना चाहिए, हर घर शिक्षा होनी चाहिए, और देश की जागरूकता के लिए यही सबसे बड़ा अभियान रवि यादव अम्बेडकरवादी की सोच में है, जो आपको इस मड़ई से, इस कुटिया से देना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब